हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग उस इविल फॉग के एकदम डेप्थ में चला जाता है और उसकी फाइट होती है एक ब्लड गार्ड से। और तभी वहाँ पे उसका लॉर्ड ब्लड गॉड आ जाता है जो कि लियो फैंग को फ्रीज करके रख देता है और उसको सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखता है कि वो उसके सामने नील डाउन होकर के उसे अपना लॉर्ड मांग ले। लियो फैंग ऐसा ही करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे 3000 सब्सक्राइबर को जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो 500 लाइक का एम कंप्लीट कर दें। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियो फैंग उसी ब्लड गॉड के सामने नील डाउन होकर के उसे अपना लॉर्ड मान लेता है। तभी वो ब्लड गॉड अपना नाम बताता है, मेरा नाम ब्लड गॉड बाकी है, जिसका नाम सुन के लियो एकदम हैरान होता है। तभी ब्लड गॉड कहता है कि तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा नाम जो भी था, आज से तुम वो नाम और तुम्हारा जो पास्ट है उसे भूल जाओ। आज से तुम ब्लड गार्ड के नाम से जाने जाओगे। ये कह करके वो लियो को अपने मेंशन में लेके आ जाता है। तभी लियो अपने चारों तरफ कई सारे ब्लड गार्ड को देखता है और उन्हें देख के कहता है कि यहाँ पे 100 ब्लड गार्ड होंगे और अगर मैं इन लोग के साथ जुड़ जाता हूँ तो मैं इमॉर्टल पैलेस वालों से बच सकता हूँ और अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दे सकता हूँ और साथ में मैं कई सारे जाओ क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो एक जगह आके खड़ा हो जाता है। अभी वो ब्लड गॉड बाकी लियो से कहता है कि आज से तुम्हें नंबर 97 के नाम से जाना जाएगा। और फिर वो लियो से कहता है कि तुम्हें हमारी फाइटिंग स्पिरिट बीस्ट गॉड के सामने ये शपथ लेनी होगी कि तुम हमें सर्व करोगे एज अ ब्लड गार्ड। लियो उस मूर्ति की ओर देखने लगता है और उसे देख करके कहता है कि ये मूर्ति तो काफ़ी सिमिलर है मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरह। इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलर ना हो, अगर ऐसा है तो मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड गॉड लियो को वहाँ पे शपथ ग्रहण करा देता है। लियो ऐसा ही करता है। तभी उस ब्लड गॉड बाकी को एक टेक्स्ट आता है, उसे पढ़ के वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और नंबर 1 से कहता है कि आज से तुम नंबर 97 का ध्यान रखोगे, यानी कि लियो फैंग का। ये कह कर के वो खुद तो वहाँ से चला जाता है और बाकी जितने ब्लड गार्ड होते हैं वो सीधा ब्लड गॉड बाकी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर हमारी ये ब्लड गॉड किस लेवल पे हैं। और तभी उसकी बात को सुन करके नंबर 1 कहता है कि हमारे ब्लड गॉड बाकी ने यहाँ पे टोटल 8 जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है और वो एक लौते ऐसे कल्टीवेटर हैं जो कि हमारे इस इवल फॉग के एकदम डेप्थ में जा कर के कल्टीवेशन करके आए हैं। इतने डेप्थ तक कोई भी पीक लेवल का ब्लैक वॉरियर भी नहीं जा सकता है जहां तक हमारे लॉर्ड बाकी गए हैं। अगर लॉर्ड बाकी यहाँ पे 2 और जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो टोटल 10 जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो सीधा प्रमोट हो जाएंगे ब्लैक वॉरियर में। और आज तक पूरे इमॉर्टल पैलेस में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है पूरे कई ट्रिलियंस ईयर्स तक जो कि लॉर्ड बाकी की बराबरी कर सके। वो एक ग्रेटेस्ट जीनियस है। ये बात सुनकर के लियो फैंग के तो होश उड़ जाते हैं। वो तो सोच रहा था कि वो यहाँ पे ब्लड गार्ड बन करके उट इमॉर्टल पैलेस वालों से बच जाएगा, मगर यहाँ पे ब्लड गॉड बाकी वो खुद इमॉर्टल पैलेस का एक हिस्सा है। तभी नंबर 1 लियो को एक कम्युनिकेशन डिवाइस देता है और उससे कहता है कि तुम इसे पहन लो, तुम कहीं पे भी अगर चाहते हो तो तुम हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पे लियो सोचता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो तो यहाँ से भागने के लिए सोच रहा था, मगर तभी लियो उसके इस कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नंबर 1 यहाँ पे लॉर्ड बाकी के पास आता है। लॉर्ड बाकी को बताता है कि जो इमॉर्टल पैलेस से वांटेड की नोटिस आई है वो यहाँ पे किसी फैंग को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे जो हुलिया बताया गया है वो नंबर 97 से मिलता जुलता है। जिसे सुन करके लॉर्ड बाकी कहता है कि भी एक्शन लेने से पहले तुम पहले अच्छी तरीके से जांच कर लो। ये सारी बात बपाता सुन रही होती है। तभी लॉर्ड बाकी कहता है कि मैं ऐसे सडन एक्शन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो एक होनहार ब्लड गार्ड है, तो मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, मगर तुम उस पर पूरी नज़र कड़ाए रखना। वो कहाँ जाता है, कब आता है और क्या क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तभी नंबर 1 बोलता है कि मैंने ऑलरेडी उसे कम्युनिकेशन डिवाइस दे दिया है और हम लोग उसे आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब और कहाँ
क्या करता है। ये सुन कर के बबाता तो आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कमीनों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी लॉर्ड बाकी कहता है कि नंबर 97 जहाँ जाता है, जो भी करता है उसके पीछे सिपाहियों को लगा दो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और बबाता लियो फैंग के पास आकर के बता देती है कि उसे जो नंबर 1 ने कम्युनिकेशन डिवाइस दी है वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है। वो लोग यहाँ पे तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शक है कि जो इमॉर्टल पैलेस के ऊपर जिसने अटैक किया था वो तुम हो। तभी लियो फैंग एक जाओ क्रिस्टल को निकालता है और कहता है कि अब बारी आ चुकी है इस तरह से जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की, और मुझे सीधा प्रमोट होने में ब्लड वॉरियर में। और ये कह करके वो सीधा उस इवल फॉग के डेप्थ में जाने लगता है जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तभी लियो फैंग कहता है कि भले ही उस बाकी ने 8 साउ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है, मगर मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो 1 मिनट में 10 जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकता है। कह करके वो वहाँ पे जाओ क्रिस्टल्स को समन करता है और अपनी सोल सी में उसे ट्रांसफ़र करने लगता है, जहाँ पे उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट कई सारे जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगता है। और तभी लियो फैंग कहता है कि यहाँ पे मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो मिनट में 10 जाओ क्रिस्टल को तो एब्जॉर्ब कर सकता है, मगर साथ में मेरी ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो सकती है उन एक जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में। तो इसलिए मैं अपनी इस सारे के सारे जाओ क्रिस्टल को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दूंगा, और साथ में एक जाओ क्रिस्टल को कोशिश करूंगा एब्जॉर्ब करने में, जहाँ पे उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट फ्यू सेकंड में 10 जाओ क्रिस्टल को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका था, जो कि अब ब्लैक वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसकी पावर लेवल बढ़ चुकी थी। और तभी लियो फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूँगा, मगर जो मेरी मूसा बॉडी है वो बाहर जा करके और ज़्यादा जाओ क्रिस्टल को कलेक्ट करेगी। ये कह करके वो अपनी मूसा यानी कि ब्लैक लिक्विड बॉडी को एक स्टोन में कन्वर्ट करता है और बाहर गिरा देता है, और धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाता है। जो वॉरियर्स उसका पीछा कर रहे थे उसमें से एक वॉरियर उस स्टोन को उठा के चेक करके नीचे फेंक देता है, मगर उसके अंदर लियो फैंग की वही मूसा ब्लैक लिक्विड बॉडी होती है। वो तुरंत वहां से गायब होकर के उस रूइंस टेंपल से बाहर आ जाती है। तभी लियो की मूसा बॉडी तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और बबाता के साथ स्पेसशिप में एक दूसरे वर्ल्ड में जा करके वहां पे किसी सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करके उसके सारे जाओ क्रिस्टल को चोरी कर लेती है। ये सारी नोटिस यहाँ पे लॉर्ड बाकी को मिलती है। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं यानी कि मेरी मूसा बॉडी यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को लूट रही है जो लोग आम लोगों को परेशान करते हैं और उनसे जाओ क्रिस्टल को चोरी कर लेते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट बना करके उनके सारे जाओ क्रिस्टल को उनसे छीन ले रहा हूँ। और तभी लॉर्ड बाकी के पास एक और वांटेड नोटिस आती है, जिसे पढ़ के लॉर्ड बाकी एकदम भड़क जाता है और वो कहता है कि आखिर 97 कहाँ पे है। तभी वो लोग बताते हैं कि वो तो ऑलरेडी हमारे ब्लड गार्ड के निगरानी में है, वो तो सालों से यहाँ बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है, वो बाहर नहीं गया है, इसलिए लॉर्ड बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करता है। और लियो फैंग की जो मूसा बॉडी होती है वो चारों तरफ तबाही मचा के रख देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड शी योंग चिल्ला करके कहता है कि आखिर ये फैंग कमीना कहीं का कहाँ पे छुपा बैठा हुआ है। उसने अभी तक 7659 जाओ क्रिस्टल को चोरी कर लिया है और साथ में मेरे 3 डिसाइबल्स को भी उसने जान से मार दिया है। आखिर तुम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो? वो आखिर जाओ कॉन्टिनेंट में किस कोने में छुप के बैठा हुआ है? और तभी हम देखते हैं लियो फैंग को, जो कि लगातार कई सारे वॉरियर्स को लूटते जा रहा होता है। और इधर लियो फैंग की ह्यूमन बॉडी उन सारे ब्लड गार्ड वॉरियर के निगरानी में होती है, जो कि वो लोग यहाँ पे लगातार उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और साथ में लियो फैंग की मूसा बॉडी लगातार कई हज़ार साउ क्रिस्टल को कलेक्ट कर चुकी होती है, जिसे सुन करके इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड भी भड़क रहा होता है। और ये सारी नोटिस सीधा लॉर्ड बाकी के पास भी जाती है, जो कि अलग ही लेवल पे आग बबूला हो रहा होता है। इधर हम बबाता को देखते हैं, जिसका खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता है इतने सारे जाओ क्रिस्टल को पा करके। और इधर लियो फैंग की मूसा बॉडी टाइम टू टाइम नाके के पास जा करके उसकी कल्टीवेशन पे भी ध्यान देती है, मगर ये बात नाके को नहीं पता होती है। इधर लियो फैंग को कल्टीवेशन करते हुए 80 साल गुजर चुके होते हैं और इधर इमॉर्टल पैलेस वालों को लियो फैंग नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग तो बिल्कुल आग बबूला होकर के पागलों की तरह लियो फैंग को ढूंढ रहे होते हैं। इधर लियो फैंग ब्लड गार्ड्स के साथ मिलकर के अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को लगातार बढ़ा रहा होता है और साथ में अपनी मूसा बॉडी को हर अलग वर्ल्ड में भेज करके कई सारे और जाओ क्रिस्टल को कलेक्ट लगातार
कर रहा होता है। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं क्योंकि इतनी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा चुका था कि वो उस डेडली इविल फॉग के कोर में जा सके, और वो ऐसा ही करता है। और जब वो अंदर जाता है तो अपने सामने वहाँ पे उसी स्टेलर बीस्ट की पावर को देखता है। वहाँ पे कोई भी इविल फॉग नहीं होती है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी है, यहाँ पे इसकी एनर्जी को यूज़ करके मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को अपग्रेड करना चाहिए। ये कह करके वो वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है और वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्काई ब्रेकिंग क्लॉ अटैक को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने लगता है। और साथ में वो वहाँ पे अपनी डेथ स्किल ऑफ शैडो ट्रिक को भी परफॉर्म करने लगता है और उस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी स्किल को प्रमोट कर रहा होता है। वो एक साथ अपने गोल्डन हॉर्न महमूद और साथ में खुद की ही पावर को बहुत ही हाई लेवल तक अपग्रेड कर चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड बाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके टैब पे एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि 80 साल बाद ये पता चल जाता है कि लियो फैंग एक एलियन है। वो बिना देर किए अपने रूइंसकेप से बाहर निकलता है और ये पता करने के लिए इधर उधर जाने लगता है कि लियो फैंग आखिर कहाँ पे है, यानी कि वो एलियन की बॉडी, क्योंकि एक लियो फैंग तो उसके रूइंस में है। वो अपनी मेटल डिटेक्टिंग डिवाइस को हर वर्ल्ड में जा कर के रिलीज़ करता है और उस लियो फैंग को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। वो ऐसे करके कई 100 वर्ल्ड्स को क्रॉस कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की वो मूसा बॉडी काफ़ी तेज से उड़ते हुए आती है। तभी बबाता उसे बताती है कि लियो फैंग यहाँ पे अब अपने तीसरे जाओ क्रिस्टल को कंज्यूम करने वाला है और साथ में उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने 97 जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है। सिर्फ 2 और जाओ क्रिस्टल को अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे टोटल 100 जाओ क्रिस्टल उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट एब्जॉर्ब कर चुका है और उसके पास टोटल 9816 जाओ क्रिस्टल कलेक्ट हो चुके हैं, जिसे सुन करके उसकी मूसा बॉडी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए अपने बैटलशिप की ओर आ रहे होते हैं, जिसे देख करके बबाता कहती है जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हमारे पास इतना इनफ जाओ क्रिस्टल हो चुका है कि हम लोग अब इसे लेकर के इस कॉन्टिनेंट को छोड़ सकते हैं। और इधर हम देखते हैं कि लियो फैंग की ह्यूमन बॉडी यहाँ पे तीसरे जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे लॉर्ड बाकी को लियो फैंग की वही एलियन शिप मिल जाती है, जिसे देख करके वो तो एकदम आग बबूला हो जाता है। और इधर लियो फैंग की मूसा बॉडी काफ़ी तेज़ी से उस एलियन शिप की तरफ आ रही होती है और उसे भी ये पता चल जाता है। तभी लॉर्ड बाकी ब्लड गार्ड नंबर 1 से कहता है कि लियो फैंग एक एलियन है, उसे जान से मार दो। वो तुरंत वहां से चला जाता है और इधर लॉर्ड बाकी उस शिप को तबाह करने के लिए सोच रहा होता है और इधर लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है और उसे मारने के लिए काफ़ी तेज़ी से नंबर 1 बढ़ रहा होता है, जिससे अनजान लियो फैंग होता है वो तो अभी भी उस जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में लगा होता है। और इधर लॉर्ड बाकी पूरी तरीके से तैयार होता है लियो फैंग की शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो चारों तरफ घूम करके लियो फैंग की शिप के सामने आता है और अपनी पावर को अपने एक फीस्ट में कलेक्ट करता है और एक काफ़ी खतरनाक फीस्ट अटैक सीधा लियो फैंग की शिप के ऊपर कर देता है। वो पूरा आसमान चल करके लाल हो जाता है और इधर लियो फैंग की ह्यूमन बॉडी अलग ही तकलीफ में होती है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बाकी के इस अटैक को देख के नीचे खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर हैं सबकी नज़र आसमान पे पड़ जाती है। और तभी लॉर्ड बाकी पीछे हटता है और वो देखता है कि लियो फैंग की इस एलियन शिप पे एक खरोच भी नहीं लगा है, बल्कि उसने इतना पावरफुल अटैक उस पर किया था। और तभी वहाँ पे लियो फैंग की मूसा बॉडी आ जाती है, जिसे ये लॉर्ड बाकी देख लेता है। वो उसके ऊपर अटैक करने आता ही है, तभी वो वहाँ से तुरंत लिक्विड फॉर्म में होकर के सीधा अपनी बैटलशिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर बबाता कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कह करके वो अपनी शिप को चार्ज करती है और इधर लॉर्ड बाकी फिर से अटैक करने के लिए आता है, मगर उससे पहले बबाता उस शिप को लेकर के वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ पे लॉर्ड बाकी गुस्से में चिल्ला रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग उस जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसे मारने के लिए वहाँ पे नंबर 1 पहुंच चुका होता है, जो कि आते के साथ अपनी शॉट से ह्यूमन लियो फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लियो फैंग उसे रोक नहीं पाता है, मगर तभी लियो फैंग उस शॉट को वहीं पे रोक देता है। उसे देख करके नंबर 1 एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम आखिर ब्लड वॉरियर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तभी लियो फैंग उसकी शॉट को पकड़ करके सीधा उस नंबर 1 को
उस इविल फॉग के डेप्थ में फेंक देता है जहाँ पे उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और तभी लियो फैंग बिना वक्त गवाए उस रूइन से बाहर उड़ते हुए निकलता है। कई सारे सिपाही उसे वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं मगर वो छुपता छुपाता इधर उधर भागता है और तभी वो एक पहाड़ के पीछे आके छुप जाता है। और वो कहता है कि मैं अभी बाहर नहीं जा सकता हूँ, मुझे वो मूर्ति चाहिए होगी, यानी कि वो स्टैचू। वो जाने लगता है और डीप में, जिसे देख के बबाता कहती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम लॉर्ड बाकी के मेंशन में जा कर के उस स्टैचू को चोरी करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी भरा फैसला होगा। तभी लियो फैंग वहाँ पे आ जाता है और तभी वहाँ पे एक और ब्लड वॉरियर आ जाता है जो कि लियो फैंग का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे प्रमोट हो गए हो ब्लड वॉरियर में, मगर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कह कर के वो सीधा लियो फैंग का रास्ता रोक लेता है मगर लियो फैंग उसकी छोटी मोटी धमकियों से कहाँ ही डरने वाला है। वो बंदा तुरंत अपने कई सारे क्लोन बना लेता है और लियो फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लियो फैंग अकेले ही उन सारे क्लोन से फाइट करने लगता है। वो सारे क्लोन लियो फैंग के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। ये देख करके वो दूसरा बंदा काफ़ी खुश होता है और वो लोग मिल करके लियो फैंग के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए फिर से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं मगर कोई भी लियो फैंग को छू नहीं पाता है। मगर तभी सब कोई मिल करके लियो फैंग को दबाने की कोशिश करते हैं। तभी लियो फैंग अपने और प्रेशर को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से सब छटक जाते हैं। और तभी लियो फैंग कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं बताता हूँ कि रियल पावर क्या होती है। वो अपनी क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करके उस बंदे के सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इनफैक्ट वो उन सबको काट करके रख देता है। अगर उस ब्लड गार्ड की रियल बॉडी बच जाती है जिसकी वजह से वो फिर से अपने कई सारे क्लोन को वहाँ पे समन कर लेता है, जिसे देख के लियो कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। ये कह करके लियो कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ों से तुम्हें मिलाता हूँ। वो तुरंत अपनी स्काई वाइन्स को बाहर निकालता है और सीधा उन सारे के सारे ब्लड गार्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। वो सारे ब्लड गार्ड उस स्काई वाइन्स को अपनी स्वॉर्ड से होल्ड करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लियो फैंग कहता है कि मेरी वाइन्स इन लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया तो मेरे लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है। ये कह करके लियो उन लोगों की तरफ देखता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बिना वक्त ज़ाया किए वो तुरंत वहाँ पे स्काई स्लैश अटैक उन लोगों के ऊपर करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे स्काई स्लैश अटैक उन लोगों के ऊपर करता है, उन लोगों के तो कई हज़ार टुकड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वो स्लैश अटैक उन लोगों की बॉडी को लगता है, उनके बॉडी के पार्ट धीरे धीरे करके ज़मीन पे गिरने लगते हैं। ये देख करके वो लोग तो खुद एकदम हैरान होते हैं कि आखिर उन लोग के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि उनका ना पैर बचता है, ना सर, ना धर, उनकी बॉडी पे तो कुछ नहीं रह जाता है। तभी बबाता कहती है कि आखिर इस छोटे से स्टैचू के लिए इतना बवाल क्यों। लियो फैंग उस स्टैचू को अपनी स्पेस रिंग में रखता है और कहता है कि ये स्टैचू 9 कॉस्मिक चाओ टैबलेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह करके वो सीधा उस रूइन से बाहर आ जाता है, मगर तभी वो देखता है कि उसके सामने कई सारे ब्लड गार्ड खड़े होते हैं और साथ में उन लोग को लीड करने वाला लॉर्ड बाकी भी होता है, जो कि लियो फैंग से कहता है कि अगर तुमने हमारे लॉर्ड बीस्ट के स्टैचू को दे दिया तो मैं तुम्हें आसान सी मौत दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे जान से मारने वाला हूँ। ये कह करके वो लियो फैंग के ऊपर भड़क रहा होता है और वो सब के सब रेडी होते हैं लॉर्ड बाकी के आदेश को सुनने के लिए कि कब वो अटैक करने के लिए बोले। तभी लियो फैंग अपने हाथ को उठाता है और उसके पीछे उसकी बैटलशिप अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके लियो फैंग कहता है कि अगर तुम लोग को यहाँ पे मुझसे वो बीस्ट का स्टैचू चाहिए तो मेरे पास आना होगा। और तभी वो बैटलशिप में से उसकी लेज़र बीम बाहर निकलती है और लियो फैंग अपनी स्पेस रिंग से उस स्टैचू को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा होता है। और इधर बबाता पूरी तरीके से तैयार होती है उस लेज़र बीम अटैक को इन सारे के सारे ब्लड वॉरियर के ऊपर करने के लिए। तभी लियो फैंग कहता है कि तुम सबके सबको यही स्टैचू चाहिए ना, मगर तुम लोग यहाँ पे भाड़ में जाओ, मैं नहीं देने वाला हूँ। ये सुन करके लॉर्ड बाकी गुस्सा आ जाता है और वो लियो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए उन सारे के सारे ब्लड गार्ड को बोल देता है। मगर तभी बबाता पूरी तरीके से तैयार थी, वो एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा लियो फैंग के इशारे पे उन लोग के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग पलक झपकते ही वहाँ पे जितने भी ब्लड गार्ड होते हैं वो तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर उस लेज़र बीम अटैक को खड़ा होकर के
लॉर्ड बाकी रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी उस लेज़र बीम अटैक के चपेट में आ जाता है और अपनी ज़मीन से वो उठ भी नहीं पाता है। वो बड़ी मुश्किल से एक ब्लास्ट के बाद खुद को बचा पाता है और वो बाहर आकर के खांसते हुए लियो फैंग को जाता हुआ देख रहा होता है, जहाँ पे लियो फैंग अपनी बैटलशिप में आता है और अपनी मूसा बॉडी के साथ हैंड शेक करता है और पपाता से कहता है कि अब यहाँ से निकलने की बारी आ चुकी है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर लॉर्ड बाकी, जो कि उस धमाके से बच गया था, वो बाहर आकर के कहता है कि अभी जो लियो फैंग ने हम पे अटैक किया था वो एक इमॉर्टल गॉड लेवल का अटैक था, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। वो खड़ा होकर के लियो फैंग को देखता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर इसका नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और 500 लाइक गेम को कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी और भी वीडियो हैं, उन्हें जाके आप देख सकते हैं।